कोशिश होती थी कि वो जो है ना बस अपनी माँ के पास चली जाए। ये नूर की कोशिश करती थी कि सब कुछ वक्त पर हो, लेकिन वक्त, हर चीज़ उसके लिए नहीं थी, वक्त पर हर चीज़ का होना उसके लिए नहीं था। एक दिन घर के मालिक ने गलती से एक नवाला खा लिया जो नूर के लिए रखा गया था खाना। जैसे ही बीवी को पता चला, यानी कि घर की मालकिन को पता चला कि ये तो नूर का खाना था जो मेरे हस्बैंड ने खा लिया, उसने चीख कर कहा ये तो काम वाली का खाना था। और फिर उसने वो नवाला मुंह से निकाला और फ़ौरन बाथरूम की तरफ भाग गया और क्या करने लगा, यानी कि वॉमिटिंग कर ली उसने कि ये तो काम वाली का खाना मैंने खा लिया। नूर को एक कोने में खड़ी थी, आंसू खामोशी से आंखों से गिर रहे थे। क्या मैं इंसान नहीं? नूर के दिल में ये सवाल था, क्या मैं इंसान नहीं? क्या मेरी सांसें, मेरी भूख, मेरे जज्बात, मेरी फीलिंग्स सब कुछ नापाक है? रात को वो छत पर जाकर आसमान को देखती और फिर ज़मीन पर नज़र डालती जहाँ हर चीज़ उसके लिए अलग थी, हत्ता के बर्तन भी। वो अपने दिल से कहती, माँ अगर तू सुन सकती है तो सुन, मैं आज भी तुझे बहुत याद करती हूँ। तेरी गोद, तेरा हाथ, तेरी मुस्कुराहट, ये सब कुछ अब सिर्फ दुआओं में है। यादें उसका दिल जलाती थी और नफ़रत का वो नवाला नूर के वजूद में आग लगा देता था। लेकिन उसका दिल जलाती थी और वह नफ़रत का नवाला तो नूर के वजूद में आग लगा देता था। लेकिन नूर ने सब्र किया, वो नहीं टूटी और वो नहीं रुकी। ये चैप्टर जो है ये दिखाता है कि एक बच्ची किस तरह मुआशरे की सफाक सोचों का सामना करके भी अपनी इज्जत नफ्स और खामोशी और हौसले को जिंदा रखती है। माँ के बगैर एक रात भी नहीं, वाकई गाइस, नहीं रात। नूर के अंदर जैसे वक्त से पहले अक्ल और एहसास बेदार हो चुके थे। अब वो ये जान चुकी थी कि जहाँ माँ ना हो वो जगह घर नहीं होती, वो कब्रिस्तान होती है। लेकिन गुर्बत और जिम्मेदारियां, माँ की बेबसी और पैसों की तलब। फिर वही आंटी आई और बोली ये जो नया घर है पैसे ठीक देगा, सिर्फ कुछ दिनों की बात है। नूर ने कुछ ना कहा, बस खामोशी से माँ की आंखों में देख कर चली गई। दिल में सिर्फ एक बात यही थी, अगली बार जब आऊँगी तो वापस नहीं जाऊँगी, कहीं पे भी नहीं जाऊँगी, सिर्फ अपने घर रहूँगी। इस बार नूर एक नए शादीशुदा जो है ना जोड़े के घर पहुँची। काम कुछ मुश्किल ना था, बस डस्टिंग, बच्चों का ध्यान और मेकअप रूम साफ करना होता था। नूर ने एक दिन वो थक कर एक लम्हे के लिए बिस्तर के किनारे पर बैठ गई। तभी मालकिन अंदर आई और बगैर कुछ सुने गुस्से से बोली, क्या चोरी की है तुमने? क्या उठाया तुमने जो फौरन मेरी तरफ देख कर बैठ गई हो? नूर घबरा गई, आंखें नम थी। आवाज़ भर आ गई, बस इतना कह कर जो है ना वो पाई, मालकिन काम ख़त्म हो गया था मेरा, बस एक लम्हे के लिए बैठ गई थी। वो औरत कुछ देर तक तो खामोश रही, फिर नाराज़गी से बाहर निकल गई। नूर का दिल एक बार फिर टूट गया। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मेरी थकन, क्या मेरा दिमाग, मेरे जज्बे की कोई वकीयत नहीं रखते? इस रात वो छत पर चली गई, तारे खामोश थे, चांद कुछ ना बोला, लेकिन नूर की आंखों से सवालात बरस रहे थे। माँ, आपको याद है ना, मैंने कहा था कि आपके बगैर एक रात भी ना छोड़ना, और आज फिर मैं कहाँ हूँ? जब कभी वो अपनी मालकिन के साथ पार्क जाती, खुशहाल घरों के बच्चों को अपनी माँओं के साथ देखती तो सीधा उसकी छाती चीर देता। लेकिन नूर ने अपने आंसू अंदर छुपाए, क्योंकि उसे खुद से, अपनी माँ से, अपने रब से वादा था कि मैं हार नहीं मानूंगी। ये चैप्टर हमारी सोसाइटी के उस रवैये पर सवाल उठाता है जहाँ एक काम करने वाली बच्ची को एहसास दिलाया जाए कि वो कमतर है, हालांकि अंदर से वो सच में अजीम होती है। काम वाली, लेकिन ख्वाब बहुत बड़े थे उसके। नूर जानती थी माँ ने एक बार फिर
आंखों में आंसू लिए कहा, बेटी, भाई बहनों की पढ़ाई का वक्त है, तो कुर्बानी देगी तो उनके मुस्तकबिल को संवारने के लिए। नूर ने कोई शिकायत ना की, बस चुपचाप अपने मुकद्दर को आंखों में समेट कर दोबारा वहाँ से रवाना हो गई। इस बार जिस आंटी के घर गई वो एक प्राइवेट स्कूल की यानी कि बीकन हाउस स्कूल की वो टीचर थी। नूर को देखकर इस बार जिस आंटी ने के घर वो गई है वो प्राइवेट स्कूल की यानी कि बीकन हाउस स्कूल की जो ना उस्ताजा थी। नूर को देखकर समझा कि ये तो बस एक काम वाली होगी। एक दिन उस टीचर ने अपनी बेटी जो सेकंड ईयर में थी उसके साथ नूर को भी स्कूल ले जाना था, यानी कि वो अपनी सेकंड ईयर की लड़की अपनी बेटी को भी और नूर को भी ले गई। टीचर ने मजाक में कहा कि जो है ना तुम पढ़ती हो, चलो तुम्हारा आज टेस्ट ही ले लेते हैं। स्कूल में उसने नूर से बच्चों के नामों की फाइल मांगी। नूर ने फौरन वो निकाल कर दी। वो जो मालकिन थी वो हैरान हो गई। वो आंटी, ये तो बहुत मुश्किल बच्चों के नाम हैं, तुम्हें कैसे याद है? तुम्हारी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है। घर जाकर उसने अपने शौहर से कहा, ये काम वाली नहीं लगती, कुछ खास है इसमें। लेकिन बदकिस्मती से इस औरत का दिल हकीकी इंसानियत से खाली था। रात को वो नूर से अपनी टांगें दबवाती रहती और नूर खामोशी से नमाज का वक्त आने तक सिर्फ अल्लाह अल्लाह करती रहती और उसकी टांगें दबाती रहती। और फिर ये एक रात उस औरत का शौहर बेदार हुआ और उसे कहा, शर्म करो, रात के वक्त इस बच्ची से टांगें दबा रही हो, वक्त देखो क्या हो रहा है। नूर की आंखों से आंसू बहने लगे, ना इसलिए कि उसने टांगें दबाई बल्कि इसलिए कि उसके जिस्म की थकन से ज़्यादा उसकी रूह थक चुकी थी। आप नहीं इमेजिन कर सकते। ये वाकई एक लाइव स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन नूर के अंदर की लड़की एक बार फिर सरगोशी करने लगी, अगर मैं टूट गई तो बाकी भी हार जाएंगे, मेरी बाकी 5 बहनें और भाई भी, वो भी हार जाएंगे। मुझे ये जंग जीतनी है ताकि कल जब मैं बताऊं ये कहानी मेरी है तो लोगों के दिल दहल जाएं और उनका ईमान जंग जाए, जो है ना जो ईमान है वो जाग जाए। अल्लाह पे तवक्कल का, तकवा का, यकीन का, सब्र का, आजमाइश का। हम साथ हैं, यही काफ़ी है। नूर ने जैसे तैसे अपनी 9th क्लास जो है ना मुकम्मल की थी। हालात सख्त थे, ज़िंदगी का हर दिन एक नया इम्तिहान था, लेकिन नूर ने हौसला नहीं छोड़ा। जब वो 10th जमात में दाखिल हुई तो माँ ने 2 टोक ऐलान किया, अब जो भी है मैं अपनी बेटी को किसी के घर काम पर नहीं जाने दूंगी। हम साथ मिलकर मेहनत करेंगे लेकिन इज्जत के साथ जिएंगे। फिर माँ बेटी ने एक साथ सोसाइटी में घरों में सफाई का काम शुरू कर दिया। माँ कहती, बाजी काम है तो बताएं, मैं साफ़ कर दूँ। रोज़ाना 3 से 4 घंटे जो 3 से 4 घरों की सफाई करती नूर और उसकी माँ। फिर रात को थकी हुई लेकिन दिल से मुतमईन वापस आ जाती कि कोई अगर बचा हुआ सालन दे देता या पुराने कपड़े, तो नूर की आंखों में शुक्र के आंसू आ जाते और वो अल्लाह का शुक्र अदा करती, एटलीस्ट हम सारे बहन भाई साथ तो हैं और हम किसी के रहमो करम पर नहीं अपनी मेहनत से जी रहे हैं। उन दोनों की सबसे बड़ी खुशी ये थी कि अब नूर किसी के घर नहीं जा सकती बल्कि अपने माँ के साथ ही, अपने बहनों के साथ ही। ये सुकून छोटे से किराए के घर में था लेकिन दिलों में एक महल जैसा सुकून था। ऐसे चैप्टर उन सब बेटियों के नाम हैं जो माँ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं, जो बेटी को बोझ नहीं बल्कि रोशनी समझती है। नफरत के बीचों में भी उम्मीद का फूल खिलता है। जब नूर ने काम के दौरान मुख्तलिफ घरों के लोगों को देखा तो उसे जिंदगी का असल चेहरा दिखाई दिया। कई लोग थे जो उसके साथ एहसास के साथ जो है ना उसके साथ पेश आते, तो कई लोग जो उसे महज एक चीज़ समझते थे। कुछ घरों में उसके लिए एक अलग बर्तन रखे गए, अगर उसने गलती से उनके गिलास में पानी भी पी लिया तो वो गिलास कचरे में फेंक दिया करते थे। अगर झाड़ू देते वक्त उसका हाथ सोफे से लग जाता तो कहा जाता, इसे सैनिटाइज करो, इसके
हाथों से जरासीम लग गए होंगे सोफे को। यानी कि इस हद तक इंसान को इंसान समझा ही नहीं जाता और अपने आप को पता नहीं क्या समझा जाता है। आज भी सोसाइटी में इस तरह के पर्सन पाए जाते हैं 100%। आप लोग, मैं आपको यही तो बताना चाह रही हूँ कि हम किस सोसाइटी में रह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। अगर उस झाड़ू दे दो, उसका हाथ सोफे से लग जाता है तो कहा जाता है इसे सैनिटाइज करो, इसके हाथों में जर्म्स होंगे। ये जुमले, ये नज़रअंदाज, ये तहकीर दिल को चीर देते हैं। फिर एक रात जब 10वीं जमात के इम्तिहानात करीब थे, नूर खामोश कमरे में बैठी थी, आंखों में आंसू, दिल में थकन और होंठों में सिर्फ एक जुमला, अम्मी मेरी तैयारी मुकम्मल नहीं है, मैं ये पेपर्स कभी नहीं दे सकूंगी 10th क्लास के। लेकिन माँ, वो माँ थी जिसकी